राम राम जी। अपनी अनजानी बोली में सुने बसंत पंचमी की कहानी जो आज हम लेकर आए हैं। मुझे आशा है कि आप सबने पसंद आवेगी और इसे शेयर जरूर करिएगा। तो एक पुराने जमाने की बात है, जब धरती सूखी बेरंग और उदास सी रहती थी। न खेतों में हरियाली थी, न पेड़ पौधों में फूल, न पक्षियों की कुछ आवाज। इंसानों के दिल भी जैसे सूखे पड़े थे। न खुशी थी, न उत्साह, न प्रेम। उस समय देवताओं ने ब्रह्मा जी से विनती करी कि हे सृष्टिकर्ता, धरती सुननी पड़ी से, इंसान बोलना भूल गया से, ज्ञान कम हो गया से, संगीत और कला का भी अभाव से। कृपया करके संसार को फिर से रंग और ज्ञान से भर दो। ब्रह्मा जी ने गहन ध्यान लगाया और ध्यान से उठकर उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का। जैसे ही जल धरती पर गिरा, वैसे ही सूखी भूमि पर हरियाली फूट गई, पेड़ियां में कोपने लिगड़ गई, फूल खिल उठे, पक्षी चहचहाने लगे और हवाओं में मीठी खुशबू भर गई। उसी समय ब्रह्मा जी के मुख से एक दिव्य प्रकाश सा प्रकट हुआ और उस प्रकाश से माता सरस्वती अवतरित हुई। वे श्वेत वस्त्र पहनती थी, हाथ में वीणा थी, कमल के आसन पर विराजमान थी। उसके प्रकट होते ही संसार में वाणी, बुद्धि, विद्या, संगीत और कला का संचार हो गया। पशु पक्षी मधुर स्वर में बोलने लगे, मानव जाति को भाषा मिली, बच्चे सीखने लगे और मनुष्यों के हृदय में ज्ञान का दीप जल उठा। देवताओं ने हर्षित होकर माता सरस्वती की स्तुति करी। उसी दिन को बसंत पंचमी का पावन दिन घोषित किया गया। तो बसंत ऋतु का आगमन कैसे हुआ कि बसंत ऋतु आई ही आई, धरती दुल्हन सी सज गई, सरसों के खेत पीले चादर ओढ़कर लहराने लगे, आम के पेड़ों पर बोर आ गई, कोयल की मीठी कूक गूंजने लगी और हवाओं में मधुरता उड़ गई। लोगों के मन में नई आशा जगी, प्रेम का संचार हुआ और जीवन फिर से मुस्कुराने लगे। तो कामदेव और भगवान शिव की कथा कि उसी समय देवताओं को चिंता हुई कि भगवान शिव तपस्या में लीन है और संसार का कल्याण तभी होगा जब शिव पार्वती का विवाह होगा। उन्होंने कामदेव से प्रार्थना करी कि वे शिव जी की तपस्या भंग करें। कामदेव बसंत ऋतु के मधुर वातावरण में फूलों के बाण लेकर आए। उन्होंने शिव जी पर पुष्प बाण चलाया। शिव जी की समाधि टूटी और वे क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव को भस्म कर दिया। संसार में प्रेम और आकर्षण समाप्त होने लगा। देवता घबरा गए और शिव जी से क्षमा मांगी। पार्वती जी के अनुरोध पर शिव जी ने कामदेव को पुनर्जीवित किया, लेकिन बिना शरीर के। तभी से कामदेव अदृश्य रहते हैं, पर उनका प्रभाव बसंत ऋतु में महसूस होता है। बसंत पंचमी का धार्मिक महत्व। इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं क्योंकि पीला रंग ज्ञान, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। जो माता सरस्वती की पूजा करते हैं, बच्चों को पहली बार अक्षर सिखाते हैं, विद्यार्थी नई किताबें शुरू करते हैं और कलाकार अपने वाग यंत्रों की पूजा करते हैं। माता सरस्वती को पीले फूल, केसर, हल्दी, मीठे चावल और पीली मिठाइयाँ अर्पित की जाती है। कथा का भाव यानी शिक्षा संदेश क्या है? बसंत पंचमी की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में जब सूखापन आ जाए तो ज्ञान और भक्ति से उसे हरियाली में बदला जा सकता है। विद्या ही सबसे बड़ा धन है। प्रकृति के साथ मिलकर जीवन जीना चाहिए। नई शुरुआत के लिए बसंत पंचमी सबसे शुभ दिन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक, शेयर और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय माता सरस्वती।
जय श्री राम। ऐसी ही और कथा कहानियों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ऐसे सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।